हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। ये थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 02 है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट हीट एंड वर्क के बारे में। हीट एनर्जी एक सिस्टम की इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है सेवरल वेज से। बहुत वेज हैं जिसमें से दो कॉमन वेज हैं, हीट और वर्क। हीट अगर ऐड होगी तो एनर्जी इंक्रीज होगी, हीट अगर लॉस होगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी। हीट इट इज a form of energy which flow from one system to another because of difference in temperature। तो हीट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फ्लो करती है क्योंकि डिफरेंस होता है टेम्परेचर में। हीट रेफर्स टू रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। साइन कन्वेंशन, जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो हम हीट क्यू का साइन पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे एनर्जी के बेस पे, केमिस्ट्री में ना एनर्जी के बेस पे देखते हैं थर्मोडाइनमिक्स में। व्हेन हीट रिलीज होती है तो क्यू नेगेटिव होता है। यूनिट्स इसके हीट के जूल या न्यूटन पर मीटर, ये यूनिट आ जाएंगे। सीजीएस कैलोरी कन्वर्जन, सीजीएस जो है यूनिट हीट का वो है अर्ग। सीजीएस यूनिट आ जाएगा अर्ग। और 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग होता है। और एक और यूनिट है कैलोरी, 1 कैलोरी, वो होता है 4.18 जूल। ये अदर यूनिट में लिख सकते हो आप कैलोरी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी एक यूनिट है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। चार्ज इलेक्ट्रॉन का और फिर जूल लगा दिया। 1 कैलोरी सबसे बड़ा यूनिट है कैलोरी, फिर जूल है, फिर अर्ग है, और फिर सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट वर्क। वर्क एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफर होता है सिस्टम सराउंडिंग से या फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। वर्क रेफर टू ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ वर्क, दो टाइप के वर्क इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, और एक ग्रेविटेशनल वर्क। साइन कन्वेंशन, यहाँ पे एनर्जी देखनी है। अगर हम वर्क सिस्टम पे करेंगे ऑन द सिस्टम तो सिस्टम काम नहीं कर रहा, हम काम कर रहे हैं, तो सिस्टम की एनर्जी तो पॉजिटिव होगी, बढ़ेगी। व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, W इज नेगेटिव। यूनिट्स इसके भी जूल, न्यूटन मीटर इनवर्स, जहां न्यूटन मीटर, अर्ग 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग, 1 कैलोरी 4.18, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और एक और यूनिट इसमें याद रखना, 1 लीटर एटमॉस्फेयर, पीवी के बराबर। 1 लीटर एटमॉस्फेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 101.3 जूल। 1 लीटर एटीएम 101.3 जूल होता है। व्हेन हीट इज अब्सॉर्ब, तो हीट अब्सॉर्ब होगी, साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, एब्सॉर्ब हो रही है, पॉजिटिव साइन आएगा। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम वन सिस्टम बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो जब हीट अब्सॉर्ब होती है तो क्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट, 1 जूल 1 कैलोरी 1 अर्ग, कौन सा 1 कैलोरी सबसे बड़ा है, फिर 1 जूल है, फिर 1 अर्ग है, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। तो ये रिलेशंस में पढ़ा आपने हीट के। नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन। हीट और वर्क जो है ये पाथ फंक्शन होते हैं। स्टेट फंक्शन का क्या मतलब है कि जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करे। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, जैसे मुझे यहां से उधमपुर से कटरा जाना है, तो जो फेयर है, किराया है, गाड़ी वाले की मर्जी है वो कहीं से भी लेके जाए, तो फेयर जो हो गया वो कौन सा आ जाएगा, स्टेट फंक्शन। लेकिन पेट्रोल अलग अलग रोड से अलग अलग लगेगा, तो पेट्रोल कौन सा आ गया, पाथ फंक्शन। हीट और वर्क जो होते हैं वो पाथ फंक्शन होते हैं, लेकिन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, डिपेंड करती है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। Internal energy. Every system has some quantity of matter associated with definite amount of energy. This energy is called internal energy. Internal energy दो टाइप की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इंटरमालिक्यूलर एनर्जी हो सकती है, इंट्रामालिक्यूलर। इंटरमालिक्यूलर हुआ दो मालिक्यूल्स के बीच में, इंट्रामालिक्यूलर एक ही मालिक्यूल में। न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, और बाइंडिंग एनर्जी इसको बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेटरी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी में इतनी सारी एनर्जीज आती हैं जिनका एक ही टाइम पे वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण हम इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब अमाउंट पे डिपेंड करती है, स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। डिपेंडेंट ऑन पाथ नहीं है, नॉट डिपेंडेंट। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोसेस जो दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी होती है, 0।
इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। इंटरनल एनर्जी भी एनर्जी है तो यूनिट इसके भी जूल और अर्ग ही रहेंगे। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड, कौन सी एनर्जी नहीं है? एनर्जी अराइजिंग बाय ग्रेविटेशनल पुल इसमें नहीं आता। हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेटरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी अराइजिंग बाय ग्रेविटेशनल। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर हो सकती है, इंट्रामॉलिक्यूलर, बाइंडिंग हो सकती है, ऑल ऑफ दीस। एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल वर्क डन, आइसोथर्मल हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट। कंसीडर करते हैं एक आइडियल गैस एक सिलेंडर में जिसमें फिट किया है, जिसको वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन से, मतलब वेटलेस, पिस्टन का कोई मास नहीं मान रहे हम और फ्रिक्शन भी कोई नहीं है। P1 प्रेशर लगा रहे हैं और वॉल्यूम V1। इफ द गैस एक्सपैंड इट पुशेस द पिस्टन अपवर्ड। अगर गैस एक्सपैंड करती है, गैस ऊपर की तरफ जाएगी तो ये पिस्टन क्या होगा? एक्सपैंड होगा। और अगर गैस कॉन्ट्रैक्ट होती है तो पिस्टन कहाँ की तरफ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। इफ द गैस एक्सपैंड इट पुशेस द पिस्टन अपवर्ड थ्रू ए डिस्टेंस D, इतना चले गया D डिस्टेंस पे। और एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल है और वॉल्यूम चेंज हो गई V1 से V2। तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अपोजिंग फोर्स। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का होगा प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर एक्सटर्नल ए डी किसके बराबर होता है? एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम के बराबर, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, पी एक्सटर्नल डेल्टा V के बराबर आ जाएगा। साइन कन्वेंशन W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सिस्टम काम करेगा, माइनस साइन आएगा। अगर कंप्रेशन होगा तो बाहर से वर्क होगा तो साइन पॉजिटिव आएगा। ड्यूरिंग एक्सपेंशन V2 ग्रेटर देन V1 तो WV पॉजिटिव, वर्क नेगेटिव। कंप्रेशन के टाइम पीरियड में W पॉजिटिव। कंप्रेशन अगर एक्सपेंशन होगी तो कौन काम करेगा? सिस्टम काम करेगा, तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है। और कंप्रेशन के टाइम पीरियड में किसने काम किया? बाहर से काम हुआ, सराउंडिंग ने काम किया, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। तो W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V। वर्क डन इन वैक्यूम, वैक्यूम में P एक्सटर्नल कितना होता है? जीरो, तो वर्क जीरो होगा। आइसोबारिक में चेंज इन प्रेशर कितना होता है? जीरो, तो चेंज इन प्रेशर जीरो होता है, तो W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V। आइसोबारिक में डेल्टा V जीरो होता है तो W जीरो होगा। यूनिट इसके वॉल्यूम का लीटर होता है, होगा प्रेशर का एटीएम, तो वर्क का लीटर एटीएम पता है। 1 लीटर एटीएम कितने जूल होता है? 101.3, 101.3 जूल, ये याद रखना है, सिंपल। अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क निकालना है फॉर ए गैस। कंसीडर करते हैं n मोल ऑफ आइडियल गैस एक सिलेंडर में है जिसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P है। अब इस पे क्या लगा दिया हमने? फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया, फाइनल प्रेशर P माइनस dP। तो एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल P एक्सटर्नल डेल्टा V किया हमने। dW में लिखना हो तो माइनस P एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल किसके बराबर आ गया? P माइनस dP। एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा क्या होगा? इंटरनल प्रेशर से कम होगा, तभी एक्सपेंशन होगी ना। तो एक्सटर्नल प्रेशर है P माइनस dP। तो एक्सपैंड किया, dP dV तो बहुत छोटा है, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। तो dW इक्वल टू माइनस P dV आ गया। तो टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन से। dW की इंटीग्रेशन 1 से 2, V1 से V2। मैक्सिमम वर्क डन माइनस P dV। The ideal gas for n mole of gas, the ideal gas equation for n mole of gas PV इक्वल टू nRT होता है। तो P किसके बराबर आ जाएगा? nRT अपॉन V, वो वैल्यू भरोगे, nRT अपॉन V भर दिया। अब आपको इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए। dV अपॉन V की इंटीग्रेशन क्या होती है? nRT तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन होती है log नेचुरल V।
एनआरटी बाहर आ गया, 1/v/dv की क्या इंटीग्रेशन होती है, लॉग नेचुरल v, लिमिट्स v1 से v2 आ गई, तो लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लॉग m माइनस लॉग n किसके बराबर आ जाएगा, लॉग नेचुरल v2 अपॉन v1। तो अगर लॉग नेचुरल को हम कॉमन लॉग में चेंज करना हो तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये एक्सप्रेशन आ गया। फिर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो V2 अपॉन V1 इक्वल टू P1 अपॉन P2 आ जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं -2.303 NRT log P1 अपॉन P2। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ मैक्सिमम वर्क डन, सपोज वी कंसीडर PV आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, P1 V1 पहले वॉल्यूम है, P2 V2 बाद में वॉल्यूम है, वर्क डन ये आ जाएगा, सिस्टम गोज फ्रॉम वर्क इज डन माइनस P एक्सटर्नल V, P एक्सटर्नल इक्वल टू P फाइनल P2 के बराबर ही बन, तो W इक्वल टू P2 माइनस P2 डेल्टा V। ग्राफिकली वर्क इज बिलो P2 एंड बिटवीन V1, एरिया अंडर द कर्व। तो अगर आपको ग्राफ दिया है P और V का, कैसे निकलेगा, जो एरिया होगा अंडर द कर्व, लेकिन अब प्रेशर कौन सा लेना है, P2, तो ये वाला एरिया लेना, 1 2 3 4, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, इसमें ये आ जाएगा, शेडेड पोर्शन इंक्रीज वर्क डन इज रिलेटिवली मोर, आइसोथर्म रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क ज्यादा होता है, उसमें पूरा एरिया लेना है, और इसमें इरिवर्सिबल में कौन सा एरिया लेना है, पर वॉल्यूम प्रेशर कौन सा लेना है, सेकंड वाला। फार्मूला फॉर वर्क डन क्या होता है, कौन सा फार्मूला होता है वर्क डन का, ऑल ऑफ दिस कोई भी, माइनस P एक्सटर्नल लिखा हमने, डेल्टा V माइनस P डेल्टा V। फार्मूला फॉर मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा, मैक्सिमम वर्क डन -2.303 NRT log V2 अपॉन V1, P1 अपॉन P2, तीनों ही एक्सप्रेशन ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है, सिंपल सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये बोलता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और नेक्स्ट आ जाता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एक यूनिवर्स की क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। गिवन अ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एक फॉर्म से चेंज होती है तो दूसरी एनर्जी अपीयर होती है, एनर्जी बिफोर एनर्जी ट्रांसफॉर्म होके एनर्जी आफ्टर, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए परपेचुअल मोशन मशीन टू डू वर्क विदाउट कंज्यूमिंग सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई भी ऐसी मशीन नहीं हो सकती जो काम करे बिना फ्यूल के, बिना एनर्जी के कोई भी चीज काम नहीं करती, कोई भी मशीन। टोटल एनर्जी एक आइसोलेटेड सिस्टम की क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कंसीडर करें एक आइडियल गैस है सिलेंडर में, जिसको फिट किया वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ। लेट U1 इसकी स्टार्टिंग में इंटरनल एनर्जी है और V1 इसकी इनिशियल वॉल्यूम है। अब बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम इसकी एनर्जी हम बना सकते हैं बाय हीटिंग द सबस्टांस, तो डेल्टा U इक्वल टू किसके बराबर, Q प्लस W के बराबर आ जाएगा। कितना, मान लो पहले एनर्जी कितनी है U1, इस पे हमने Q हीट एब्जॉर्ब की, फिर वर्क W किया, तो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U2 इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। इसका मतलब U2 माइनस U1 इक्वल टू किसके बराबर, Q प्लस W। डेल्टा U इक्वल टू किसके बराबर, Q प्लस W। Q क्या है, हीट एब्जॉर्ब, और W क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब साइन आपने ध्यान रखने हैं, एब्जॉर्ब की जगह उल्टा आ जाएगा, तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। स्मॉल में लिखना है तो DU इक्वल टू DQ प्लस DW। साइन कन्वेंशन, डेल्टा U पॉजिटिव अगर एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, नेगेटिव अगर एनर्जी रिलीज होगी। Q का साइन, अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो पॉजिटिव, अगर हीट रिलीज होगी तो Q नेगेटिव। वर्क का, वर्क डन कंप्रेशन होगा, मतलब बाहर से काम कर रहा है कोई, ऑन द सिस्टम काम हो रहा है तो कौन सा, पॉजिटिव। एक्सपेंशन हो रही है, सिस्टम काम कर रहा है बाय द सिस्टम, तो नेगेटिव। लिमिटेशन फर्स्ट लॉ
इट डज नॉट एक्सप्लेन द मास एनर्जी रिलेशन, इसने सिर्फ बोला एनर्जी, लेकिन आपको पता है लॉ ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंट से E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। डायरेक्शन के बारे में भी नहीं बताया फ्लो के, और स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में, क्या एक रिएक्शन है वो प्रोसेस है, वो होगा या नहीं होगा, उसके बारे में भी नहीं बताया। लिमिटेशन तो डी ऑल ऑफ दिस, मास एनर्जी रिलेशन को भी नहीं बताया, डायरेक्शन को भी नहीं बताया, और स्पॉन्टेनिटी को भी नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, जब क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो कौन सा एक्सप्रेशन, डेल्टा यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, आइसोथर्मल के लिए, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोगोरिक के लिए। आइसोथर्मल क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है और इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। इसका मतलब डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, जब डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू। क्यू जब माइनस क्यू का आपने फार्मूला पढ़ा है, माइनस एन आर टी लॉग नेचुरल फाइनल माइनस इनिशियल, 2.303 में लिख सकते हो और प्रेशर में भी लिख सकते हो। एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें क्यू क्या होगा, ए प्रोसेस इन विच हीट इज नॉट अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम, क्यू 0 होगा, तो डेल्टा यू इक्वल टू वर्क एडियाबेटिक। आइसोबारिक जिसमें प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट, डेल्टा पी 0, तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, तो क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी आ जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी होता है आइसोबारिक में, हमने पढ़ा भी था, तो क्यू पी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। आइसोगोरिक जिसमें वॉल्यूम डेल्टा वी 0, डेल्टा वी 0 तो वर्क 0 हो गया, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू वी, मतलब कि हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी। इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्यू किसके बराबर होता है, माइनस डब्ल्यू के। नेक्स्ट, इन आइसोबारिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, आइसोबारिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी, सी पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टडी हब, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।